जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। तो आज हम फिर एक नंबर सिस्टम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ। ठीक है भाई, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो चलो भाई, शानदार टेक्निक के साथ मैं आपको हाल फिलहाल में पूछे गए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, एक एक बात को समझते चलोगे। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है भाई, दी गई श्रेणी के पहले 200 पदों का योगफल क्या होगा, आपको ये पूछा गया है। बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से देखना एक एक बात मेरे भाई। आप यहाँ पे इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो भाई 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी कि एक बार प्लस 4 हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार प्लस 4 हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है। तो क्या आपको इस तरह पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे दो सीरीज को मिलाया गया है ना मेरे भाई? दो सीरीज को यहाँ पे मिलाया गया है। तो आप यहाँ पे एक तरीका ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक सीरीज यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक सीरीज बनेगा। ठीक है भाई, एक सीरीज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 + 6 + 11 और +16 ऐसे जाएंगे, एक सीरीज जाएगा। और एक और सीरीज दिख रहा होगा, वो कौन सा सीरीज है भाई? तो एक और सीरीज आपका 5 से स्टार्ट होगा और 5 + 10 + 15 ऐसे आगे वाला सीरीज जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना भाई, तो आप एक तरीका तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि एक इस सीरीज का योगफल निकाल लीजिए और दूसरा इस सीरीज का योगफल निकाल लीजिए और दोनों सीरीज को जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो सब लोग करता है। फिर एक्स्ट्रा हम क्या बताएं, फिर शानदार टेक्निक यहाँ पे क्या होगा? तो शानदार टेक्निक ये है कि भाई ये काम सब लोग करता है कि दो अलग अलग सीरीज को जोड़ के फिर फाइनल आंसर को जोड़ देता है। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा भाई, आप कुछ अलग सीखोगे तभी ना मैं सिखाऊंगा। तो बिल्कुल मैं अलग सिखाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं भाई? देखो, पहले इससे क्वेश्चन में क्या करिए, पहले आप सीरीज को पहचानिए, सिंगल सीरीज है कि डबल सीरीज है कि ट्रिपल सीरीज है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे आपको दिख गया कि दो सीरीज है ना, तो आप कुछ नहीं करना, दो सीरीज जब भी दिखे तो पहले दो दो टर्म को जोड़ दीजिए। 1 और 5 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा मेरे भाई? 6 मिल जाएगा। प्लस 6 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 16 मिलेगा। प्लस 11 + 15 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 26 मिल जाएगा। और प्लस 16 और 20 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? आप बोलोगे सर 36 मिल जाएगा। तो क्या आपको इस तरह दिख रहा है कि एक नया सीरीज तैयार हो गया है ना भाई? एक नया सीरीज तैयार हो गया। तो इस सीरीज में आप देख पा रहे होंगे, देखो भाई 6 और 10 16, 16 10 26, 26 10 36, ऐसा आपको सीरीज दिख रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई इसमें योगफल निकालना है, बस यही। तो आप जानते होंगे सम ऑफ टर्म एसएन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं? बिल्कुल आप भली भांति जानते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार बताओ कितने टर्म हैं? तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई पहले थे टोटल कितने टर्म? पहले थे 200 टर्म। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब दो दो को मिला के हम टर्म बना रहे हैं, तो ये नया जो टर्म बनेगा इसमें कितना होंगे? तो इसमें 100 पद होगा कि नहीं? इसमें कितना भाई? 100 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म होंगे? 100 टर्म हो जाएंगे। 100 टर्म यहाँ पे आएंगे। क्यों आएंगे? तो पता चला कि भाई टोटल 200 था, हम दो दो को मिला के नया सीरीज मिलाए हैं, तो भाई 200 का आधा यानी इसमें 100 टर्म होंगे। तो बस यहाँ पे योगफल निकाल दोगे तो योगफल क्या हो जाएगा? n/2, n/2 का मतलब 100/2, 100/2 क्या हो जाता है? 50 × 2a। a क्या होता है? a बराबर यहाँ पे पहला टर्म यानी कि 6 हो जाएगा। 2a, तो 2a कितना हो जाएगा? 12 प्लस n-1, n-1 करेंगे तो 100 - 1, 100 - 1 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। इंटू d, d बराबर क्या होगा? तो यही ना बोलते हो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 16 - 6 कर दीजिए या 26 - 16 कर दीजिए। दोनों जगह से कॉमन डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया कि 10 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 16 - 6 करोगे 10 हो जाएगा। यही बनेगा कि नहीं? बिल्कुल मेरे भाई, तो यही हमारा योगफल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 गुना कर दोगे, 99 गुना 10 करोगे 990। ठीक है मेरे भाई, 990 और 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1002 हो जाएगा क्या? अब 1002 गुना 50 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि 50 दूना का 100, तो 50,100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर।
बात सबको समझ में आएगा भाई? देखो मैं एक एक बात क्लियर करते हुए बता रहा हूं, ठीक है ना। जहां भी जरा सा आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो, कहीं भी कंफ्यूजन की कोई बात नहीं छोड़ा हूं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे चले, बात समझ में आ रहा है? तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान देना है कि कितने सीरीज हैं। तो आपको यहाँ पे पता चला 2 सीरीज था, तो दोनों सीरीज को पहले 2-2 टर्म को जोड़ के एक नया सीरीज तैयार करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए CHSL 2023 में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। देखिए वो रखा 1 -7 + 2 -8 + 3 -9 ऐसे 100 पदों का योगफल का मान क्या होगा? सबको जोड़ना ही तो है मेरे भाई। अब देखो मैंने आपको बताया, पहले देखिए सीरीज कितना है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, एक सीरीज ये वाला दिख रहा है, दूसरा सीरीज भी आपको दिख रहा होगा। -7 में 1 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, -8 में 1 घटाएंगे -9 होगा, -9 में 1 घटाएंगे तो -10 हो गया। 2 सीरीज आपको दिख रहा है। तो भाई 2 सीरीज दिख रहा है, तो हम लोग का काम अगला क्या है? अगला काम यह है कि भाई हम अलग अलग सीरीज को नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 2-2 टर्म को जोड़ के एक नया सीरीज बनाएंगे। तो 1 और -7 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर -6 बन जाएगा। 2 और -8 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। 3 और -9 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। 4 और -10 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। तो इस तरह हमारा कितना टर्म होगा? तो देखो क्वेश्चन में टोटल 100 टर्म दे रखा था, 100 टर्म था, और जब आप 2-2 टर्म को जोड़ के नया सीरीज बना रहे हैं तो इसमें 100 नहीं बल्कि 100 का आधा अब 50 टर्म हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 50 टर्म का योगफल निकाल लेना है, ठीक है ना। तो भाई ये तो बहुत आसान सा सवाल है। एक टर्म है -6, ऐसे वैसे 50 बार जोड़ोगे तो -6 × 50 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मेरे भाई। तो -300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और यह है आपके लिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही शानदार सवाल है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं कि इधर उधर का घुमा के क्वेश्चन लाया हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 100 पदों तक का योगफल क्या होगा? तो भाई वही क्वेश्चन है। देखोगे 2 सीरीज है, 1 और 2, 3 2 5 2 ऐसे चलेगा, -2 और -2 -4 हो जाएगा, -4 और -2 -6, 2 सीरीज आपको दिख गए। पहला काम यही है कि भाई कितना सीरीज है आपको ये पहचानना। 2 सीरीज रहेगा तो 2-2 टर्म को जोड़ देना है, 3 सीरीज रहेगा तो 3-3 टर्म को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 2 सीरीज था तो 2-2 टर्म को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक नया सीरीज तैयार करेंगे। तो 1 -2 मिलके क्या बनेगा? -1 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 3 और -4 मिलके क्या बनेगा? -1। 5 और -6 बन के क्या बनेगा? -1। तो इस तरह हमारा आगे चलेगा और टोटल 100 टर्म था, तो यहाँ पे इस सीरीज में कितने टर्म हो जाएंगे? 100 का आधा 50 टर्म हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब बताओ -1 को 50 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है? -1 को 50 से गुना कर देना, यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? -50। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई? ए विल बी करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल रहेगा, यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया बहुत ही शानदार सा सवाल, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर a = 1 - 10 3 - 12 + 5 - 14 + 7 डॉट डॉट, ये कितना पद है? 60 टर्म तक का योगफल है। तो बताओ a का मान क्या होगा? तो क्या a बराबर, आप ऐसा नया नहीं, देखो 2 सीरीज दिख रहा होगा, 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7 ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है भाई। -10 और -2 -12 -12 और -2 -14। तो अगला टारगेट क्या होता है? अगला टारगेट होता है नया सीरीज तैयार करना, 2-2 टर्म को जोड़ के। 2 ही टर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 सीरीज है, यदि 3 सीरीज होगा तो 3-3 टर्म को जोड़ेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो 1 में -10 को तो -9 बनेगा, ठीक है भाई। 3 -12 मिलके -9 बनेंगे, उसी तरह 5 -14 मिलके -9 बनेंगे। तो इस तरह हमारा सीरीज चलेगा और टोटल 60 टर्म थे, तो इस वाले नए सीरीज में 60 का आधा 30 टर्म हो जाएंगे, 30 टर्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो योगफल क्या बनेगा? -9 × 30 करेंगे, ठीक है भाई। 9 × 27 -270 270। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या?
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएंगे। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा 5वां नंबर सवाल। देखो भाई, ये भी बहुत ही शानदार सा सवाल है, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 99 टर्म है। ध्यान से देखना मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो, ठीक है भाई, इसका एग्जाम डेट नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसमें कितने सीरीज है, तो आप देखोगे कि सर 5 और 2 7, 7 और 2 9, ऐसे सीरीज गया। और एक और सीरीज आपको दिख रहा होगा कि -8 -3 मिलके -11 बनेगा, -11 और -3 मिलके -14 बनेंगे, ठीक है भाई। और एक और सीरीज आपको दिख रहा है कि 13 4 17, 17 4 21, यानी इसमें 2 टर्म्स, 2 सीरीज नहीं 3 सीरीज है। बात समझ में आया। देखो भाई, पीछे वाले में 2 सीरीज था तो 2 टर्म को जोड़ के हम नया सीरीज तैयार किए थे। और इस वाले में मैंने आपको बोला था कि यदि 2 सीरीज रहेगा तो भाई 2 टर्म जोड़ के नया सीरीज तैयार करेंगे, यदि 3 सीरीज रहेगा तो 3 टर्म जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 सीरीज आपको दिख गया है, तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म को जोड़ के एक नया सीरीज तैयार करेंगे, ठीक है मेरे भाई। 3 टर्म को जोड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ, इसमें 3 टर्म को जोड़ोगे तो नया सीरीज क्या बनेगा, तो यहाँ पे 3 टर्म को एक साथ जोड़ोगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 13 और 5 18 -8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है भाई, प्लस अगला क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देखो भाई 7 -11 और +17 बोलोगे, 17 में से 11 घटा दो 6, 7 6 हो जाएगा आपको 13, ठीक है मेरे भाई। अगला टर्म क्या बनेगा, तो यही ना आप बोलोगे मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है क्या। 14 और 7 21, तो 9 7 यहाँ पे हो जाएगा 16। तो क्या आपको सीरीज समझ में आ गई, इस तरह सीरीज चलेगा। अब बताइए भाई, पीछे वाले में 2 टर्म रहता था, तो भाई यहाँ पे टोटल 99 टर्म है। यदि 2 को मिला के सिंगल बनाते तो 99/2 होता, लेकिन 3 को जोड़ के सिंगल बनाए हैं, तो क्या हो जाएगा। अब इस टर्म में सीरीज, इस सीरीज में सर कितना होगा, तो 99/3, 33 टर्म हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। अब इसको बस जोड़ देना है, तो इसको जोड़ोगे तो आप फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, क्या मेरे भाई, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d होता है। क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है भाई, n/2, n कितना 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 33/2 इंटू 2a, ठीक है भाई। a बराबर कितना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो a बराबर 10 है, तो 10 दूना 20, 2a हो गया, 2a प्लस n - 1, 33 -1 करोगे तो हो जाएगा 32, और गुना d कितना है, कॉमन डिफरेंस है 13 - 10 करोगे तो 3, यही ना हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है, तो 33/2 गुना ये कितना बनेगा, 32 3 96, ठीक है मेरे भाई। 96 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 116 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 116। तो यहाँ यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होने वाले हैं, 2 से काट दोगे क्या, 58 बार में कटेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो 8 गुना 3 24, इकाई का अंक 4, 1 से ज़्यादा में है, तो कोई बात नहीं, गुना करोगे। 33 का मतलब 3, देखो 33 का मतलब 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। देखो इकाई का अंक 4, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। 11 का मल्टीपल देखोगे तो 2 और 1 3, ये भी 11 का तो मल्टीपल नहीं है। देखो यहाँ पे 1 और 2 3, 9 4 13, 13 - 3, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखोगे 1 और 1 2, 9 4 13, ये 11 का मल्टीपल है 11 का मल्टीपल, लेकिन देखो 11 का ये भी मल्टीपल है, ठीक है भाई, ये 11 का मल्टीपल है। और यहाँ देखो ये कितना का, देखो 2 और 1 3, 9 और 4 13, 13 - 3 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो भाई 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। वैसे आप गुना भी कर सकते हो, 33 गुना 58 करोगे तो भी आ जाएगा 1914, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे चलें, चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, CHSL 2023 का पूछा हुआ शानदार सवाल है, ठीक है मेरे भाई। देखो बोल रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 98 का स्क्वायर - 97 का स्क्वायर + 96 का स्क्वायर - 95 का स्क्वायर।
ऐसे दिया हुआ है सीरीज, कैसे बनाओगे मेरे भाई? देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 98 का स्क्वायर करेंगे, 97 का स्क्वायर करेंगे, 96 का स्क्वायर करेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। देखो सेम सवाल, ऐसा सेम सवाल ये CHSL 2023 में पूछा गया है, और देखो सेम वैसा ही सवाल CGL 2022 में भी पूछा गया था। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो आप बताओ इन दोनों में से यदि कोई एक मैं बता दूं तो आप दूसरा बना लोगे कि नहीं? बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो इस वाले का आंसर आप बताओगे और इस वाले का आंसर मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो इस सीरीज को आप जरा देखो तो भाई आप ये चीज जानते हो क्या? एक चीज आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता भी होगा क्या भाई? तो भाई आप ये जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई, हाँ कि ना? तो आप मुझे बस इतना बताओ, इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी करोगे तो हो जाएगा हमारा 100 प्लस 99, ठीक है मेरे भाई। और ए माइनस बी करोगे तो 100 माइनस 99 गुना 1 आएगा। तो गुना इसमें 1 करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, तो यही छोड़ देंगे, ठीक है भाई। प्लस सेम उसी तरीके से 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 98 प्लस 97, और इंटू 1 करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे आगे देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 96 प्लस 95 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आगे जाएंगे और लास्ट में क्या मिलने वाला है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, यानी कि लास्ट में मिलेगा 12 प्लस 11। क्लियर है? चलो भाई, तो बस इस सब को जोड़ देना, इन्हीं सभी को जोड़ देना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये जोड़ोगे तो क्या होता है? जोड़ने के लिए भाई इसमें पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या कितना है? ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यही ना बोलोगे, ठीक है भाई। 100 माइनस 11 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 90 टर्म है। इसमें कितने पद है? इसमें कितने पद है? 90 पद हैं, ठीक है मेरे भाई। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एक ही था, एक से भाग देने पे कोई नहीं फर्क पड़ता, प्लस 1 यही होता है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे योगफल निकालोगे, अब यहाँ पे योगफल निकालोगे तो योगफल क्या हो जाएगा? योगफल आप यहाँ पे देख सकते हो क्या? योगफल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है भाई। योगफल का फॉर्मूला ये भी जानते हो कि नहीं? n बाई 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो n कितना है? n 90 है, तो 90 बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, इंटू ए प्लस एल। ए कितना है भाई? 100 है, और प्लस एल, एल कितना है भाई? 11 है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 45 गुना 111 कर दोगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 45 से 45 5 हो जाएगा 4, 45 4 49 9 हो जाएगा 4, 45 और 4 49 हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 4995, 4995 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था मेरे भाई, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक। सेम इसी तरीके से भाई, ये बात समझ में आ गई ना? तो सेम इसी तरीके से आप इसको भी बनाओगे क्या? 98 का स्क्वायर माइनस, सीधा आप बोल दो कि भाई ये स्क्वायर भूल जाना है, 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95 प्लस डॉट 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 प्लस 11 तक ऐसे जोड़ देना है। बात समझ में आ गया मेरे भाई? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आज यही था शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरे भाई, कि भाई यदि 2 या 2 से अधिक सीरीज रहे तो उसे अलग अलग सीरीज बना के नहीं जोड़ना है, सिंगल बना के हम लोग को काम कर लेना है, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करेंगे, और आप मेरे से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, किस टॉपिक पे पढ़ना पसंद करेंगे भाई, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी शुभकामना के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।